अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी जान, देखो 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 तुम्हारे लिए डॉक्टर तुम्हारी तबीयत ठीक कर देंगे। लक्ष्मी लक्ष्मी मत डरो, मैं लक्ष्मी लक्ष्मी मैं कह रहा हूँ ना, मत डरो प्लीज। लक्ष्मी 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 मेरी बात सुनो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ अंदर बैठूंगा। ओके ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं करेगा डॉक्टर, नहीं रोना नहीं, चलो आ जाओ, कुछ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कम कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा, आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी वो यहाँ पे हेल्प करने के लिए है हमारी, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा, आ जाओ बैठो, आओ बैठो, बैठिए आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा। हेलो डॉक्टर। हेलो हेलो, ये लक्ष्मी ऋषि ओबरॉय है। मैं ऋषि ओबरॉय डॉक्टर। एक्चुअली लक्ष्मी का इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ था, इनफैक्ट मेरा भी यहीं पे हुआ था, और हम खाई से गिर गए थे। हमारा इलाज वो डॉक्टर शर्मा राइट। या आई नो, डॉक्टर शर्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहले वो इस केस को देख रही थी, एक्चुअली एक इमरजेंसी केस की वजह से उन्हें दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो वो जब तक नहीं आ जाती तब तक आई विल हैंडल दिस केस। तो जो भी इंफॉर्मेशन देनी है या आपको ब्रीफ देना है वो आप मुझे दे सकते हैं। जी जी डॉक्टर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जी एक्चुअली ओके, इनकी रिपोर्ट्स भी मेरे पास आ चुकी है। एक्चुअली हर ब्रेन हैज सफर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन पॉजिटिव इन वाटर लॉन्ग टाइम। सो ब्रेन के कुछ पार्ट्स और सैनिटरी पार्ट्स भी डैमेज हुए हैं। डॉक्टर सॉरी, लेकिन कुछ मुझे समझ नहीं आया, आप प्लीज थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे? जी, सिंपल शब्दों में कहूँ तो पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से इनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से इनके दिमाग के कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया है और इनकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हुई है। क्या हो गया है दी को अचानक से? कैसे बिहेव कर रही है वो? ये क्या दवाई का असर है? पर ऐसी कैसी दवाई है जो एक इंसान को पूरी तरह से बदल देता है? ये क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है शालू, ये भाभी इतना अजीब सा बिहेव कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी गुस्सा करती है, कभी ऋषि भाई को मारती है, कभी उनकी केयर करती है, बच्चों जैसा बिहेव कर रही है भाभी। जी हाँ, अब इनके दिमाग की उम्र 6-7 साल के बच्चे जितनी हो गई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गॉड, आई डोंट नो ये सब क्या हो रहा था। मुझे तो सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है? हाँ, वो मनुष्यत ने दोबारा अपनी मनुष्यत दिखा दी है। यार, उसकी शादी हो रही थी, उसकी खुद की शादी हो रही थी और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। इमेजिन किसी और की शादी होगी तो वो तो सोचेगी भी नहीं ना। इतनी बड़ी मनुष्य है ना वो लक्ष्मी। सोनिया, जानती भी है जिसके बारे में बदजुबानी कर रही है वो है कौन? भाभी है तेरी, भाभी। उसी का तो अफसोस है। अफसोस हो रहा है तुझे? हाँ, अफसोस हो रहा है? 1000 बार समझाया मैंने कि लक्ष्मी क्या है, कौन है, कैसी है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। बेटी हो इसलिए लिहाज कर रहा हूं, वरना हाँ बोला आयुष। डैड ऋषि ऋषि बेटा बोलो।
डैड डॉक्टर ने कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने? लक्ष्मी ठीक तो है ना बेटा? डैड लक्ष्मी इज नॉट ओके डैड। वो लक्ष्मी का ब्रेन बहुत इफेक्ट हुआ है और उसके माइंड का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। उस वजह से वो थोड़ी बच्चों की तरह एक्ट कर रही है डैड। शी इज नॉट ओके डैड। पर डैड डॉक्टर ने यही कहा मुझसे। डैड I'll call you। क्या हुआ? भाई क्या हुआ? ऋषि ने क्या कहा बताइए। क्या कहा ऋषि ने? बताइए ना। हाँ वीर बता ना, क्या हुआ? माँ, लक्ष्मी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। और वो एक बच्चे जैसी हो गई है। भाई you mean she is Mad? I mean mentally ill? Oh God! It means लक्ष्मी पागल हो गई है वो। Yes. मुझे पागल कर दिया था ना, अब वो खुद भुगतेगी जिंदगी भर। मेरा जीना हराम किया था उसने, मुझसे मेरा सब कुछ छीना। तो देखो, ये होता है कर्मा, कर्मों का फल। मेरा दिल दिखाया ना तुमने लक्ष्मी, इतना गुरूर, इतना घमंड दिखाया, मुझे नीचा दिखाया हर जगह। बट अब सब खत्म। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दिया, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। सुन, हमें इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तू आंटी को एम्बुलेंस में लेकर जा और मैं यहाँ पे हेल्प कर दूँ। जल्दी कर, जल्दी। ओह गॉड, अंकल उठे प्लीज आराम से सीधे। भैया जल्दी ले लीजिए प्लीज हॉस्पिटल। थैंक यू। Now what bro? क्या करेंगे? अब बहुत नुकसान हो गया ना। Your time is money, right? Solid loss है bro। भाई तुझसे बात कर रहा हूँ। भाई पागल छोड़िए, मैं खुद से बात करूंगा। भाई इतना दीवाना नहीं हुआ। लड़की का चक्कर है। भाई गाड़ी को रोक दी। मैं सही सॉरी। बस अब बोलना बंद कर। मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मुझे सोचने नहीं दे रहा तेरी ये स्टूपिड बकवास से। सो प्लीज स्टॉप टॉकिंग।
अब क्या है? ये स्माइल किस लिए? अरे भाई बोलने मना कि हंसने तो दे। हाँ मुझे पता है तेरी ये वाली स्माइल। पता किस लिए? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ तो मुंह बंद रख अपना। श्योर। एंड आई नो क्या सोच रहा है पूर्वी के बारे में। बनता भी है सोचना, कोई तो कनेक्शन है मैम, वरना कौन किसी अजनबी के लिए अपनी जान ऐसे खतरे में डालता है। पक्का कोई कनेक्शन फील किया है भाई ने उसके साथ, पक्का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक्सक्यूज मी, प्लीज सुनिए ना। एक्सक्यूज मी, आपको सुनाई दिया? कहिए ना। क्या? प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। पीछे एम्बुलेंस में 2 लोग हैं, इंजर्ड है, चले हुए और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, प्लीज मना मत करना। सर आपको जहाँ जाना था 12/16 बंगलो, वो आगे। ठीक है। व्हाट? एक मिनट रुकिए आप। मुझे ये समझाइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? अमीर बन गए, पैसा आ गया तो दूसरों की जान की, उनकी पेन की कोई कीमत नहीं होती। बताइए, एकदम सेल्फिश होते हैं आप जैसे लोग। सिर्फ खुद के बारे में, खुद के पैसों के बारे में सोचते हैं। Excuse me? आपको पता है यहाँ से बहुत सारी कार्स गई, किसी ने हमारी हेल्प की और आप भी बिल्कुल वैसे ही करके जा रहे हैं, हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। इंसानियत नाम की भी चीज होती है ना। आप मुझे बताइए, अगर आप कभी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए तब आप क्या करेंगे? बताइए, कौन हेल्प करेगा आपकी ऐसे? सांस लो। सांस ले? लेकिन आप जैसे लोग हमें सांस लेने कहाँ देते हैं? हाँ? आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये लोग टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तब आपकी महंगी कार खराब हो जाएगी। नहीं, आप मुझे बताइए ना, आपकी एक्सपेंसिव कार एम्बुलेंस बन जाएगी, जिसे सब लोगों ने स्टेटमेंट दिया। पानी पियो। मैं आपको कब से कह रही हूँ कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, इन लोगों को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए। आप छोटे हो जाएंगे, पेट्रोल का पैसा लगेगा ना, मैं आपको पेट्रोल का पैसा इन सबको मेरी गाड़ी में बिठाइए जल्दी। जी सर। इनकी हेल्प कीजिए। गाड़ी से इसलिए निकला था बाहर। लाइए जल्दी। तुम पीछे जाओ, इनको मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। सीट बेल्ट पहन लो। थैंक यू। सीट बेल्ट के लिए नहीं, हेल्प के लिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मीना जी नाराज लग गई हैं। पूर्वी ने क्या आशुतोष के साथ कुछ बदतमीजी की है क्या? दिव्या क्या बोल रही है? पूर्वी ऐसा करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतफहमी हुई होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसे। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर मीना जी इतनी नाराज क्यों है? कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई नहीं, देखते हैं। चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हेलो। हाय। व्हाट हाय? आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझ पर गिरी कैसे? सब छोड़ो, तुम यहाँ पे पहुंची कैसे? ये सारी बातें करके ना हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर पे कितना खतरा है। इट्स नॉट सेफ।
मिन्नता करा मैं ता तेरियां वे करे या ना करे हेरा फेरियां वे हेरा फेरियां मिन्नता करा मैं ता तेरियां वे करे या ना करे हेरा फेरियां वे तेरे ही यकीन ते मैं हाथ छोड़ो मेरा। जीण वे दिल ना दुखाया कर। मैं तुमसे बात कर रहा था ना, कहाँ जा रही थी? हेलो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर पे कितने डेंजरस क्रिमिनल्स हैं? पता है मुझे, इसीलिए तो रोक रहा था। वहाँ पे गुंडे हैं। पता है तो उस इन्फॉर्मेशन का क्या आचार डालना है? कुछ तो करना होगा ना। तुम तो कुछ करोगे नहीं, तो मैं ही कर लेती हूँ। छोटी छोटी गलदा बुरा न मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। छोटी छोटी गलदा बुरा न मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीचे उतारो मुझे। How dare you? तुम्हारा दिमाग ज्यादा आवाज मत निकालो, और जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं रहना। What do you mean यहीं रहना? शौर्य, no, no, शौर्य, दरवाजा खोलो। दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। जब तक मैं वापस नहीं आता अंदर रहना। तुम पागल हो गए हो? दरवाजा खोलो। स्टे सेफ झुमकी वाली। नो, शौर्य, शौर्य मेरी बात सुन। शौर्य, ओपन द डोर। शौर्य, शौर्य, अरे शौर्य, वो क्या था? क्या था? पलकी को तूने रूम में भी लॉक कर दिया। तू वहां क्या कर रहा था? तूने ये देखा मैंने पलकी को रूम में लॉक किया, और तूने ये नहीं देखा वो क्या कह रही थी। उसकी पागलपंती, उसकी बातें नहीं सुनी। कह रही है अकेली जाएगी गुंडों से लड़ने के लिए। उसकी हालत देखिए, चूई मुई टाइप की है। जोर की हवा आएगी ना, उड़ती हुई जाएगी घर के बाहर। कोई उसको गलती से धक्का दे दे तो गिरेगी ना, चिपक जाएगी, पोस्टर की तरह चूर चूर हो जाएगी। फिर आएगी हमारे पास, प्लीज हेल्प मी ब्रो। ब्रो, चूर चूर हो जाएगी तो रो तो कैसे आएगी? अरे सैंडी, चूर चूर मतलब ब्रोकन, लाइक अ ब्रोकन गर्ल, दैट्स व्हाट आई मेंट। यानी तेरी विंडो से लड़ाई करेगी अकेले, वो भी। उसकी हालत देखिए, स्टूपिड गर्ल। वाह क्या बात है यार, तू तो बड़ा केयर कर रहा है उसकी। तुझे बहुत प्यार है उससे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे छोड़ दो। देखो, मैं कह देती हूँ, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अगर गुस्सा आया ना तो इस बंदूक की भी कदर नहीं करूंगी मैं। बड़ी मॉम को अगर हाथ भी लगाया ना तो आई विल किल यू। बड़ी माँ को कुछ भी हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बड़ी माँ, तुम दोनों को दिख नहीं रहा वो गन पॉइंट पे? अगर किसी ने भी जुबान चलाई ना, गोली चला देना। छोटी दादी, बड़ी माँ, चल चल। और तुम भी चलो, चल चल। पीछे मत देख, चल। निकाल हाथ में जो अंगूठी निकाल। ले लो। बड़ी माँ को हाथ मत लगाना। छोड़ दो उन्हें। नहीं, ये अंगूठी नहीं, ये अंगूठी मेरे बहू ने मुझे दी है, उसी की है। प्लीज ये अंगूठी मत लो। बाकी सब तो दे ही दिया ना आपको। तो अब बात जिद की है, अब तो निकाल के रखूंगा। हाथ मत लगाना उन्हें। बड़ी माँ, छोड़ दो इन्हें। कोई हाथ नहीं लगाएगा।
ओह नो, कहीं सबको पता ना चल जाए कि ये मेरी माँ है। ज्यादा शान पट्टेगी तो यहीं ठोक दूंगा। कुछ देर में हमारे लोग पहुंच रहे हैं। उसे कुछ मत करना, छोड़ दे। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। चल चल चल। प्रीता, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर, क्या हुआ सूरज? सूरज, क्या हो गया? अरे सूरज, क्या ढूंढ रहा है इन कटे हुए पेपर्स में? ये ढूंढ रहा था माँ, अपने डायमंड पार्क के डिजाइन्स जो केसर ने काटकर वेस्ट कर दिए। मैंने नहीं सूरज, मैंने इन्हें नहीं कट किया। तुमने नहीं तो किसने काटा? ये जो पेपर्स तुम श्रेड कर रही थी, ये मेरे डायमंड पार्क के डिजाइन ही हैं। हम ये तो जानते थे कि तुम केसर के लिए सही नहीं हो, और तुम इतने घटिया हो, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। जो कहा है वो कर। सूरज प्लीज हमसे मत करो, प्लीज। हम नहीं कर पाएंगे सूरज। हेलो डॉक्टर, मच्छन का वेंटिलेटर सपोर्ट मशीन को हाथ में मत लगा दो। जो कहा है वो कर। केसर, क्या तुम अपनी पहचान बनाने में इतना खो गई हो कि मेरे ड्रीम्स तुम्हारी आंखों में चुभने लगे? तुमने मेरे डायमंड पार्क के ओरिजिनल डिजाइन्स डिस्ट्रॉय कर दिए। सूरज, आप प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके डिजाइन के पेपर्स यहाँ कैसे आए। मैं तो सिर्फ अपने वेस्ट पेपर्स डिस्ट्रॉय कर रही थी। देखिए, जानबूझकर किया हो या अनजाने में, सच ये है कि तुम्हारी वजह से मेरे डायमंड पार्क का कंस्ट्रक्शन ही खतरे में पड़ गया। अगर जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती तो उन्हें अपने सर पर लेती क्यों हो केसर? बेटा, हम ये डिजाइन फिर से नहीं बनवा सकते हैं क्या? माँ, अगर फिर से बनवा सकते होते तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट ही क्यों होता? ये डिजाइन्स हैंडमेड थे माँ। मूलचंद जी ने अपने हाथों से बनाया था इसे। पूछे केसर से।
इन्हें बनाने के लिए कितनी रिक्वेस्ट की थी मैंने उनसे। माँ वो साल में एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, सिर्फ हमारे लिए ही मेड एन एक्सेप्शन। लेकिन केसर ने सब खत्म कर दिया। केसर, तुम अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजगौर डायमंड्स के धंधे के साथ ऐसी लापरवाही ये सही नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहे केसर। अब कैसे मांगेंगे तुमसे माफी? इतनी मेहनत से मैंने और केसर ने जो सुधारा है उसे फिर से बर्बाद कर दे। जा गिरा दे इंक उन पेपर्स पर। A friend in need is a friend indeed. क्या आपने डिजाइन ही डिस्ट्रॉय कर दिया और बिजनेस करने चले हो? वाह रानू सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। आप प्लीज दोबारा से डिजाइन बना दीजिए। सर प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। बेटा, मैं आजकल के बच्चों की तरह नहीं सॉफ्टवेयर में छाप के काम नहीं करता, हैंडमेड डिजाइन बनाता हूँ। एक बार डिजाइन बना दिया ना, मैं दोबारा नहीं बना सकता। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ शुरुआत है केसर। तुम्हारी सक्सेस के रास्ते में इतने ब्लॉकेजेस खड़े कर दूंगा कि तुम हिम्मत हार कर खुद आओगी मेरे पास और कहोगी, प्लीज सूरज, लेट्स गेट मैरिड। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमेशा सोचती थी मैं, हैदू तुम्हें अपनाता क्यों नहीं है? तुम्हारा रिश्ता मुकम्मल क्यों नहीं होता? मोहब्बत क्यों नहीं करता हैदू तुमसे? लेकिन आज हकीकत मेरे सामने आईने की तरह साफ है। अरे तुम मोहब्बत क्या, हमदर्दी के भी लायक नहीं हो। कान खोलकर सुन लो, मेरा हैदू मेरी दुआ को कभी नहीं छोड़ेगा और यही अल्लाह मियां का इंसाफ है।
फरिश्ता नुमा दुआ को मेरे हैदू ने तो जैसी शैतान लड़की के लिए नहीं छोड़ा। अपनी मौत को बुलावा मत दे हिना बेगम। ये कुछ सांसें तेरे पास बची है, पहले इन्हें संभाल, फिर मुझे कोसना। शायद तुमने सुना नहीं है, अकल वाले मात खा जाते हैं और जुनून पासी मार लेता है। और हैदर मेरा जुनून है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, और हैदर मेरा होकर रहेगा। समझी? तू नहीं समझी, खुदा की कसम, हैदू को तुम्हारे करीब मैं नहीं आने दूंगी। खुदा की कसम, हैदर मेरा है और तू हैदर को मुझसे अलग नहीं कर सकती। तेरी ये ताकत बुझते हुए चिराग की ताकत की तरह है, वो भी आखिरी तक अपना जोर आजमा लेता है, तू भी जोर आजमा ले। जोर माना कि इस वक्त मैं तुमसे कमजोर हूँ, उम्र का तकाजा है, मगर अल्लाह मियाँ ने इतनी ताकत बाकी रखी है मुझ में कि मैं तुमसे बदला ले सकूं। आई बात समझ में? कमजोर, अगर तेरे अम्मी अब्बू तेरी ये करतूतें देखते ना, खुद अपने हाथों से तेरा गला घोट देते और खुदकुशी कर लेते बेचारे। शुक्र है अल्लाह का कि वो मासूम पहले ही मर गए। मेरे हैदू को पाने की तेरी ये शिकस्त नाकामयाब रही गजल रहमानी। हैदू ना कभी तुम्हारा था, ना है, ना कभी होगा। हैदर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझी? तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी हिना अख्तर। बस अब आखिरी कुछ सांसें तेरी बची हैं, तुझे जिसको याद करना है ना तू कर ले। सुना है आखिरी वक्त पर अगर अल्लाह का नाम लेना तो दम आसानी से निकलता है, तो तू भी आखिरी बार अल्लाह का नाम ले ले। देखा मैं तेरी कितनी इज्जत करती हूँ, हाँ? देखा तूने तो मेरी अम्मी को आखिरी बार अल्लाह तक का नाम नहीं लेने दिया, लेकिन मैं तुझे मौका दे रही हूँ, कर ले अपने अल्लाह को याद। मेरा शुक्रिया अदा जरूर करना हिना बेगम। या अल्लाह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हैदर की अम्मी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ नहीं हुआ होगा, क्यों रो रही हो बेटा? संभालो अपने आप को। हाँ मेरी बच्ची, इतनी फिक्र मत कर, ये ना कहीं आसपास ही होगी, आ जाएगी। भाईजान हमें कहीं नहीं मिल रही, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हमें भी खाला जान कहीं नहीं मिली। हैदर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा जी घबरा रहा है। हैदर, अम्मी कहाँ चली गई है, जान वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत कर, अम्मी मिल जाएंगी। बड़ी अम्मी फोन भी नहीं उठा रही है। खुदा खैर करे, बाजी ऐसा तो कभी नहीं करती हैं। या अल्लाह, मेरे मौला, मेरे खुदा, अब तो मुझे भी बाजी की बहुत फिक्र हो रही है। लगता है अब कमिश्नर साहब से मदद लेनी पड़ेगी।
इस घर में डोली में तो नहीं आई थी, मगर सोचा था कि मौत के डोले में आराम से सोती हुई जाऊंगी। अफसोस, मुझे चैन की मौत तक नसीब नहीं होगी। मुझे शौहर तो मिला, मगर बीवी होने का हक कभी नहीं मिला। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जिसकी तकदीर में जो होता है ना, उसे वही मिलता है। मुबारक हो आप सबको, आप सब जीत गए और मैं हार गई। ये जो इतना नाटक कर रही है, इसका मतलब ये जरूर अम्मी के बारे में कुछ जानती होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो, तुम्हारे भगवान के लिए तुम्हारा ब्लाइंड फेस कहाँ ले आया? मौत के मुंह में। तुम्हारे बांके बिहारी जी सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। जुबान संभाल के बात करिए आप। राधा, राधा। अपनी गंदी जुबान से हमारे बाकी बिहारी जी का नाम मत लीजिए। नाइस। Don't mess with me, girl. गोली मारने से पहले I do not count to 3. समझे? ले लीजिए हमारे प्राण। आप हमारे बाके बिहार जी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। छोड़ेंगे नहीं आपको। अरे देख क्या रही हो, मार डालो ना इसे। एक ही बारी में काम तमाम कर दो उस राधा का। खत्म। वाओ। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? लेकिन बेटी की मौत से तो डरोगी। गुनगुन, नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं। गुनगुन को छोड़ दीजिए, हम आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगे। छोड़ दीजिए गुनगुन को। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना प्लीज, हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। दादी, मेरी बच्ची। गुनगुन बेबी को चॉकलेट वाला दूध चाहिए क्या? कितना भरोसा किया था हमने आप पर, अपने परिवार में जगह दी। माँ जी ने आपको बेटे का दर्जा दिया, हमारी बेटी आपको भैया बुलाती है। और आपने हम सबको धोखा दिया। तुम जैसे बेवकूफ लोग धोखे के ही लायक हो। अरे 2 दिन पहले आए हुए इंसान पे कोई इतना भरोसा करता है क्या?
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। छिपकली गुनगुन ने मुझे एयरपोर्ट पे देखा था, मुझे लगा बता देगी और शायद बताया भी होगा तुम लोग को। कहाँ जा रही, किससे बात करी थी आप? बंटी भैया से। बंटी भैया तो अभी अपने गांव में होंगे ना? और रामू, मैंने अभी बंटी भैया को इधर ही देखा था। पर तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ निकले। और तुम्हारी बेवकूफी की सजा वो बेचारे राहुल और दुलारी भुगत रहे हैं। अगर राहुल और दुलारी को कुछ भी हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। राहुल, क्या राहुल? उन लोगों को हमने तुम्हारे घर में ही कैद करके रखा हुआ है। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद वो भूख और प्यास से निकल लेंगे। अगर राहुल और दुलारी को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ेंगे। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन दुलारी को हाथ लगाने की? क्या बैठ नीचे। अभी मार दूंगा सबको। नहीं। बैठ नीचे। बैठो, प्लीज बैठो। नीचे बैठ। गुड जॉब बंटी। अभी यहाँ सबको पता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार राधा मोहन है। सब पर नजर रखना है। जी मिस्टर एक्स। स्पेशली त्रिवेदी परिवार पर। जी मिस्टर एक्स। राहुल चाचू ठीक तो होंगे ना? राहुल ठीक हो। चलो हमारे साथ चलो। मैंने क्या किया? अरे प्लीज छोड़िए मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे उन्हें छोड़ दीजिए, दामनी को छोड़िए। अरे Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बन जाने दो शक्ति को शिव की दुल्हन, फिर तुम बनना शक्ति की उलझन। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया है ना गौरी, मेरा ट्रम्प कार्ड। अगर शिव के अतीत का राज खुला तो उसकी छींटे सिर्फ शिव पर ही नहीं, कश्यप परिवार पर भी पड़ेंगी और तुम उस परिवार में शामिल हो मंदिरा, जानती हो ना? जानती हूँ पूर्णेंदु जी, पर शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि मंदिरा कश्यप को अच्छी तरह से पता है कि कौन सा पत्ता कब इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये जानती हूँ
कि जब ये राज बाहर आएगा तो पूरा परिवार हिल जाएगा। तभी तो ये राज अभी बाहर नहीं आएगा। ये राज शादी के बाद बाहर आएगा। बन जाने दो शक्ति को शिव की दुल्हन, फिर तुम बनना शक्ति की उलझन। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया है ना गौरी, मेरा ट्रम्प कार्ड। आज तक इतने सालों में हम जब भी कमजोर पड़े ना दी, हम हमेशा आपके पास आए और आपने हमेशा हमारा साथ दिया। लेकिन आज पहली बार हम कमजोर पड़ रहे क्योंकि हमारी रिमझिम दी हमारे सामने, इसलिए डरे हुए हैं हम। जो राज हम खोलने जा रहे हैं ना, उससे उन दो लोगों के दिल टूटेंगे जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक हमारी रिमझिम थी और दूसरे वो जिनसे हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं। हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यार अब उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। दूसरे डॉक्टर शिव, हम उन दोनों से अपने मन की बात तब तक नहीं कह सकते जब तक वो रंजन अपना बयान नहीं दे देता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे शक्ति, लोग यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही है। डॉक्टर शिव, ये रिश्ता मत लेकर आइएगा। रिश्ता? अरे रिश्ता लेकर तो आ ही जाएंगे। डॉक्टर शिव, हम कह रहे हैं कि रिश्ता मत लेकर आइएगा। क्या हुआ? अब क्या बोल रही है वो चिप? हम उसके घर जाने वाले रिश्ता लेकर। What the hell? गोयल फोन दे। रहा नहीं जा रहा ना, हमसे भी नहीं रहा जा रहा है। बस कुछ घंटे और। तुमसे किसने कहा कि हम वहां आ रहे हैं रिश्ता लेकर? तो आप हमें सरप्राइज देने वाले थे। आई एम सो सॉरी, हमने तो आपका सरप्राइज खराब ही कर दिया। लेकिन आपको बताना चाहिए था ना डॉक्टर शिव को कि वो हमें ना बताए। शिव भैया ने बताया तुम्हें? हाँ, बट आप अब उनसे गुस्सा मत होना। उन्होंने ही हमें बताया कि आप रिश्ता लेकर आ रहे हो। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि हम कितने खुश हैं। हमारी मम्मी ना हमेशा कहा करती थी कि 16 सोमवार के व्रत रखने से ना बहुत अच्छा हस्बैंड मिलता है, और हमने तो एक ही रखा और हमें वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड मिल गया। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अब समझ आया कि शिव भैया मुझे बार बार हक क्यों कर रहे थे और मॉम के फेस पर वो स्माइल क्यों थी। शिव भैया को लग रहा है कि हम वहां मेरा रिश्ता लेकर जा रहे हैं, पर उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं कि हम वहां उनका रिश्ता लेकर जा रहे हैं। कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकते हैं? स्टूपिड नहीं कोई, ये मॉम का गेम है। अरे फोन कट कर दिया। इन्हें होगा कि कहीं हम शाम की डिटेल्स ना पूछ ले। हमारे क्यूटी पर।
अरे तुम ऐसे खुसफुस करके क्यों बात कर रही हो? खुल के बात करो ना, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। आप जो भी कह रहे हैं ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके। डॉक्टर शिव ये रिश्ता मत लेकर आइएगा। क्या? किसी का भला नहीं होगा। अरे शक्की, लोग यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही है। डॉक्टर शिव ये रिश्ता मत लेकर आइएगा। रिश्ता? अरे रिश्ता लेकर तो आ ही जाएंगे। डॉक्टर शिव हम कह रहे हैं कि रिश्ता मत लेकर आइएगा। वाह शक्ति वाह, बहन होने का अच्छा फर्ज निभाया। मेरे सामने हाँ बोल के मेरे पीठ पीछे साजिश कर रही है। नहीं दी। चुप, एकदम चुप। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।